नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का अब तक का पूरा काम दिखाने वाला हूँ और साथ में इसे बनाने में कितना खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। इस घर का साइज़ का बात कर ले तो इसे 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जिसमें आपको 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी भी देखने को मिलने वाला है। इस घर के अंदर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस घर का साइड व्यू। आप साइड व्यू में देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करने का कोशिश ना करते हुए बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में ही इस घर का काम को किया जा रहा है। आप चलते इस घर का जो फ्रंट व्यू है उधर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 फीट का आपको इस घर के लिए फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है। और इसमें सामने की तरफ जो विंडो लगाया गया है उससे भी आप देख सकते हो, तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन के साथ विंडो का काम यहाँ पे किया गया है, ये देख सकते हो। और इसके साथ साथ जो इस घर के ऊपर की तरफ जो छज्जा निकाला गया है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे जान लीजिए जो इस घर के लिए मुख्य द्वार है, मेन डोर है, उसे 6 फीट बाई 7 फीट का रखा गया है। हालांकि सीढ़ी के नीचे से ही इसका मुख्य द्वार को रखा गया। ये है बाहर निकला हुआ सीढ़ी के लिए लैंडिंग। और उसके साथ साथ सामने की तरफ भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि घर के लिए 3.5 फीट का आसपास का छज्जा यहाँ पे सामने की तरफ निकाला गया है सीढ़ी के दोनों तरफ। आने वाला दिन में जब ऊपर तल्ला में काम किया जाएगा तो ऊपर वाला तल्ला के लिए ये दोनों बालकनी का काम करने वाला है। इसके ऊपर एक सुंदर सा पैरापेट वाल का जो काम है उससे भी करना भी बाकी रह गया है। इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का आप चाहो तो रेलिंग लगा सकते हो, एमएस का भी रेलिंग लगवा सकते हो और जो इसका लुक है उससे आप आसानी के साथ बढ़ा सकते हो। तो इस ढंग से जो इस घर का काम है उसे किया जा रहा है, आप आसानी के साथ यहाँ पे देख पा रहे हो। चलते हैं इस घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीक़ा से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी है, ये लैंडिंग बाहर निकला हुआ है। सेकंड फ्लाइट पार्ट जो है फ्लाइट पार्ट वो ऊपर ले जाकर जाएगा आपको। इस घर का जो फर्श का लेवल है उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ये देख सकते हो जो घर का फर्श बनने वाला है, ये जो बगल से रोड गुजरा हुआ है वहाँ से 3 फीट से लेकर 3.5 फीट का आसपास का ऊंचाई में होने वाला है, देख सकते हो। हालांकि जब रोड बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अगर 1 फीट रोड ऊंचा भी होता है फिर भी आपको 2.5 फीट का जो हाइट है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से रोड अगर नहीं बना हो तो आपको 3.5 से 4 फीट का आसपास में हाइट आपका घर का जो फर्श है उसे रखना चाहिए। तो देखिए दोनों तरफ से कुछ इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। और देखिए ये है इस घर के लिए फ्रंट व्यू। अब जल्दी से इस घर के जो अंदर वाला काम किया गया है उसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ से आप घर के लिए इंटर करते हो और जैसे ही आप घर में इंटर कर लेते हो तो आपको ये मिल जाता है सीढ़ी, और सीढ़ी के जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है हॉल, और हॉल के साथ साथ आपको डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप आसानी के साथ देख सकते हो। और इसके दोनों तरफ से कंस्ट्रक्शन जो किया गया है ये है इस घर के लिए किचन। ये किचन का कंस्ट्रक्शन आप आसानी के साथ यहाँ पे ये देख सकते हो। अंदर भी ले जाकर दिखाऊंगा। और इधर जो है ये आपको इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम है वो देखने में आपको मिल जा रहा है। इसके अंदर भी ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। और ये सीढ़ी के दोनों तरफ से आपको एक एक रूम देखने को मिल जा रहा है, ये देख सकते हो। मैं अभी सीढ़ी के पास खड़ा हूँ और दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इसका कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। चलते हैं पहला जो रूम है इस घर के लिए वहाँ पे। तो 10 फीट बाई 12 फीट का यहाँ पे आपको रूम देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसमें आपको एक विंडो भी देखने को मिल जाता है, लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का आसपास का साइज़ का। और यहाँ पे छज्जा निकाला गया है लिंटर लेवल पे। देखिए घर में जो ज़रूरी का सामान रहता है उसके लिए छज्जा निकालने के लिए 18 से 20 इंच के आसपास यहाँ पे छज्जा को निकाला गया है। 2.5 इंची का इसका कास्टिंग किया गया है, मतलब छज्जा का जो ढलाई है उसे किया गया है। कॉलम और जो बीम है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन कहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया है उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। फिर इधर भी आपको इस घर के लिए जो दूसरा बेडरूम है वो देखने को मिल जा रही है। दूसरा बेडरूम इसका साइज़ की भी बात कर लिया जाए तो इसे भी 10 फीट बाई 12 फीट का साइज़ है उसमें बनाया जा रहा है। और यहाँ पे वेंटिलेटर के लिए देख सकते हो जगह छोड़ा गया है। और इसमें भी आपको जो छज्जा है उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ यहाँ पे नज़र आ जाता है। तो सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट 30 फीट बाई 40 फीट में 4 बेडरूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। उधर आपको हॉल के उस साइड आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। फिर उधर हॉल के लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। हालांकि इसमें एक मास्टर बेडरूम भी बनाया गया है, उसके बारे में भी आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीक़े से उसका काम किया गया है, उसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जो इस घर का किचन है उसका बात कर ली जाए तो एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म के साथ इसे कंप्लीट
किया जाने वाला है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी एक विंडो आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे में और 2 बेडरूम आपको कहाँ देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ये जो आप काम देख रहे हो, ये इस घर के लिए मास्टर बेडरूम बनाया गया है। 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे डोर का जो काम है वो किया गया है। और ये मास्टर बेडरूम है, आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। और इस मास्टर बेडरूम के अंदर ही एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम का निर्माण भी किया गया है, 3 फीट बाई 7 फीट का। यहाँ पे जो रूम के अंदर में जो टॉयलेट और बाथरूम है उससे आप देख सकते हो। तो अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम के साथ साथ इस घर का जो मेन जो एक मुख्य रूम है जिसे हम लोग मास्टर बेडरूम बोलते हैं, उसको यहाँ पे रखा गया है। और इसके जस्ट बगल में आपको एक और रूम देखने को मिल जा रहा है। छोटा हालांकि इसका साइज़ है, इससे चाहो तो स्टडी रूम के रूप में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो टोटल जो 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी का निर्माण इस घर में किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कितना रुपए का खर्चा आया इस घर को बनाने में। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इस घर का कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। कॉलम और बीम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने घर में इंटर किया था, आपने देखा था सीढ़ी रूम के नीचे से उधर आपको एक बेडरूम देखने को मिल गया था। उसके साथ साथ एक और बेडरूम आपको इधर दाहिने साइड में भी देखने को मिल गया था। और ये जो काम किया गया है इस घर का, जो देख सकते हो, इधर भी आपको एक बेडरूम देखने को मिल गया था। मतलब सीढ़ी के दोनों तरफ से एक एक बेडरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था। उसके साथ साथ आपको हॉल मिला था, हॉल के एक छोर पे आपको मिला था किचन। और उसके साथ साथ जो दूसरा छोर है, अपोजिट छोर है, यहाँ पे आपको मिल गया था इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। किस तरीक़ा से टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है, किस तरीक़े से वहाँ पे एक गलती भी हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग को बताना चाहता हूँ। साथ में जो इस घर के लिए तीसरा और चौथा बेडरूम है इसके अंदर है, तीसरा इधर है, चौथा जो बेडरूम है उससे पहले बता दो कि उसके जस्ट बगल में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पे इस घर के लिए चौथा बेडरूम को बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इस घर का काम किया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ गलत काम किया जा रहा है। ये है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको वेंटिलेटर देखने को नहीं मिल रहा है। टॉयलेट बाथरूम में आपको वेंटिलेटर ज़रूर बनाना चाहिए। इसका मुख्य द्वार भी आप देख सकते हो कि हॉल और डाइनिंग एरिया सही है, तो आपको आने वाले दिन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस घर का जो फिनिशिंग है उसे आप देख सकते हो कि एक अच्छे फिनिशिंग के साथ इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। अच्छे फिनिशिंग के साथ जो इस घर का छत का ढलाई है, इसका काम है, उसे किया गया है। आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो बीम, ये देख सकते हो, इसे फ्लोर बीम बोला जाता है। और इसका निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। ये है इस घर के लिए फ्लोर बीम। ये है जो छज्जा है, जो छत है, उसको सपोर्ट के लिए कुछ इस तरीक़ा से बीम को दिया जाता है। अगर बाहर की तरफ निकला हुआ छज्जा रहता है घर के बाहर, तो उसे लटक बीम बोला जाता है। और इसके जगह में आप चाहो तो घर के अंदर बना रहे हो तो लटक बीम का जो प्रयोग है उससे भी आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है उसे किया जा रहा है। कॉलम के बारे में भी जानेंगे, लेकिन लिंटल बीम के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कोर्स का वीडियो है, सारा जानकारी आपको होना चाहिए। तो 7 फीट का जो हाइट है उस पर यहाँ पे लिंटल का जो बीम है उसका कास्टिंग किया गया है। और 6 इंची ये जो मोटा है इसका कास्टिंग आपको करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 5 इंची के लिए जो कास्टिंग है वो किया गया है। 4 सरिया लगाया गया है यहाँ पे 8 mm का इस बीम में। और इसके साथ साथ जो पूरा घर है उसमें लिंटल लेवल पे इस तरीक़ा से बीम को दोहराया गया है। और उसके साथ साथ इस घर का जो कॉलम है इसके बारे में भी आपको ज़रूर जानकारी होना चाहिए, तब जाके अपने घर के लिए आप अच्छा कॉलम एक बना सकते हो, मजबूत कॉलम बना सकते हो। और इस कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो इस घर का जो कॉलम लगाया गया, जिसे हम लगाने समय पिलर बोलते हैं, तो इसे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। और इसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है, 12 mm का। 12 mm का 4 सरिया के साथ इस घर का जो पिलर है उसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 12 mm का 4 सरिया का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है इस घर का कॉलम में। तो इस ढंग से जो इस घर का काम है उसे किया जा रहा है। आप आसानी के साथ देख सकते हो प्रत्येक जो घर का कॉलम है उसका सेम कहानी है, सेम साइज़ का उपयोग किया जा रहा है। और 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग प्रत्येक कॉलम में किया जा रहा है। छत का हाइट का बात कर ली जाए तो 10.5 फीट के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। आपको भी जब भी आपका अपना घर बनाना है तो 10 से 10.5 फीट के आसपास में घर का जो फर्श है उसका जो छत का लेवल होगा वो 10.5 फीट के आसपास में आपको रखना चाहिए। कम से कम 10 फीट तो आपको अवश्य रखना चाहिए। 10.5 फीट से ज़्यादा भी आपको नहीं रखना चाहिए, मतलब 10 से 10.5 फीट के आसपास में रखना चाहिए। नीचे का जो फर्श का काम है उससे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डस्ट फिलिंग का जो काम है उसे यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। डस्ट फिलिंग को यहाँ पे
काम को किया गया है। आप चाहे तो इसके जगह में बालू भी भरा सकते हो, मिट्टी भी भरा सकते हो, लेकिन डस्ट का जो फीलिंग है वो बालू से थोड़ा सस्ता होता है और इसमें आपका काम निकल सकता है। जो गिट्टी को तोड़ने के दौरान चूर प्राप्त होता है, जो बुरादा प्राप्त होता है, उसे हम लोग डस्ट बोलते हैं। और देखिए इस तरीक़े से अंदर का जो दीवार है उसे 5 इंच के साथ रखा गया है और उसके साथ साथ जो बाहर का दीवार है उसे 10 इंच के साथ यहाँ पे रखा गया है। ये जैसा कि देख सकते हो पार्टीशन वाला है और इसे भी 5 इंच के साथ ही यहाँ पे रखा गया है। तो इस ढंग से जो इस घर का काम है उसे किया जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इस 4 बेडरूम वाला घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ गया है। तो उसके साथ साथ मैं आपको इसका जो लेबर चार्ज के साथ साथ जो मटेरियल का कॉस्ट है उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। जिस परिस्थिति में इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे एक लाल ईंट का जो कीमत है वो 6 से 7 रुपये के आसपास में चल रहा है। एक टर्बो बालू का कीमत 4,500 रुपये के आसपास में चल रहा है। उसके साथ साथ एक बैग सीमेंट का कीमत आपको 350 रुपये के आसपास में आसानी के साथ मार्केट में उपलब्ध है। उसके साथ साथ जो बात किया जाए गिट्टी का तो 22,500 रुपये के आसपास में एक हाइवा गिट्टी आसानी के साथ मिल जाता है। तो बात किया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा अब तक आ चुका है लेबर और मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, तो मैं आपको बता दूं कि इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 7,10,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है। जबकि आपके देख रहे हो कि इस घर का जो काम है वो छत का ढलाई तक कंप्लीट किया गया है। इस घर का फर्श बनाने का काम, इस घर का प्लास्टर का काम और उसके साथ साथ इस घर का जो नीचे का फर्श बनाया जाएगा, जो बाहर का खिड़की दरवाज़ा लगाया जाएगा, वो सारा काम अभी बाकी है। मतलब सिर्फ छत का ढलाई तक का जो काम है उसमें अब तक 7,10,000 के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो उम्मीद है आपको इस घर को देखते हुए अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि कैसे आप मात्र 30 फीट बाई 40 फीट में घर को 4 बेडरूम के साथ कैसे बना सकते हो। हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी किस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलते रहेगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।